आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप लोगों को दृष्टि प्रॉब्लम यानी कि निकट दृष्टिता, रतौंधी, दिनौंधी और इन तीनों समस्याओं के बारे में एक साथ एक ही वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप वाकई इन तीनों में से किसी एक समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, फिर समझ में आएगा कि इन बीमारियों को होम्योपैथ से ठीक भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया के बारे में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को मायोपिया तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या आंखों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसकी वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होते हैं। इससे नज़र धुंधली हो जाती है। मायोपिया 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में खराब दृष्टि का सबसे आम कारण है। यदि आप निकटदर्शी हैं तो आपको सड़क के संकेतों को पढ़ने और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होगी, लेकिन पढ़ने और कंप्यूटर के उपयोग जैसे क्लोजअप कार्यों के लिए आप अच्छी तरह से देख पाएंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी। यह रोग आमतौर पर विटामिन ए और विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अब आइए इसके होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखे परंतु दूर की वस्तु ठीक प्रकार से ना दिखे तो उस व्यक्ति को फाइसोस्टिग्मा 3x जी हाँ, फाइसोस्टिग्मा 3x नियमित दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लगातार लेते रहना चाहिए। ये दवा ऐसे रोगियों के लिए रामबाण साबित हुआ है। अब आइए रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं। रतौंधी नज़र या दृष्टि से जुड़ी एक समस्या है। इस रोग का शिकार कोई भी हो सकता है। रतौंधी का एकमात्र लक्षण है अंधेरे में देखने में कठिनाई होना या अंधेरे में दिखाई ना देना। रतौंधी होने पर सूरज ढलने के बाद रोगी को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती है। इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में अगर बात करें तो कुछ रामबाण दवाएं हैं ही जो लक्षण मिलने पर दिया जाए तो अचूक असर दिखलाता है। जैसे कि जब अचानक से तेज दर्द हो और उसके बाद रोगी को रात में दिखना बंद हो जाता है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार लेने से रोगी को आराम महसूस होगा और लगातार कुछ दिनों तक ये दवा लेते रहने से ये रोग हमेशा के लिए दूर भी हो जाएगा। जब पाचन संबंधी या लीवर की बीमारी के बाद किसी को रतौंधी का शिकार होना पड़ा हो तो ऐसे रोगी को नक्स भूमिका 30
जी हाँ, नक्स भूमिका 30 दिन में 3 बार नियमित कुछ दिनों तक लेते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को मलेरिया होने के बाद इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ा हो तो उसके लिए चाइना 30, जी हाँ, चाइना 30 एकमात्र औषधि है जिसे उस रोगी को नियमित दिन में 4 बार लेते रहना चाहिए। इससे वो अपने इस बीमारी से हमेशा के लिए राहत पा जाएगा। अब रोगी को सूर्यास्त होते ही दिखना बंद हो जाए और सूर्योदय होते ही सब कुछ दिखने लगे तो उसे एकमात्र औषधि फाइसोस्टिग्मा 3x, जी हाँ, फाइसोस्टिग्मा 3x ही ठीक कर पाएगी, जिसे उस रोगी को नियमित दिन में 4 बार लेते रहना चाहिए। इससे उसके रतौंधी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब आइए, इस वीडियो में बच गया दिनौंधी यानी कि डे ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को दिन के समय दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि तेज रोशनी में भी दिखाई नहीं देता। लगातार अधिक रोशनी और तेज रोशनी के कारण यह रोग होता है। यह बीमारी बहुत ही कम लोगों को होता है दोस्तों, पर जिन्हें भी होता है उसके लिए होम्योपैथ की कुछ चुनिंदा दवाएं हैं जिनका जिक्र मैं इनके लक्षणों के हिसाब से करने जा रहा हूं। ध्यान से देखें और सुनें। जब किसी को भी सूरज की रोशनी अच्छी ना लगे, आंखों में दर्द हो, आंखों को छूने से दर्द हो, दिन के समय तकलीफ ज्यादा हो, तो ऐसे में सैलेसिया 30, यह दोस्तों, ऐसे में सैलेसिया 30 की नियमित 3 खुराकें रोगी को कुछ दिनों तक लगातार लेते रहनी चाहिए। वैसे दिनौंधी की होम्योपैथ में जो उत्कृष्ट दवा है वो है बोथरॉप्स 30। दिनौंधी की एकमात्र रामबाण औषधि होम्योपैथ में अगर है तो वो है बोथरॉप्स 30। जी हाँ, बोथरॉप्स 30, जिसे किसी भी दिनौंधी के रोगी को दिया जा सकता है। देने का तरीका वही, नियमित दिन में 3 खुराक सुबह, दोपहर और शाम लगातार कुछ दिनों तक लेते रहें और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। जब रोगी अपने हाथों से आंखों को ढक कर रखे, आंखों के सामने काले बिंदु मंडराते हो, दृष्टि धुंधली हो गई हो, अचानक बिजली चमकने से भी यह बीमारी हो सकती है, तो ऐसे रोगी को फास्फोरस 200, जी हाँ, फास्फोरस 200 सप्ताह में 2 बार सुबह शाम लेनी चाहिए। कुछ ही दिनों में रोगी को अप्रत्याशित लाभ मिलता दिखेगा। दोस्तों, दृष्टि दोष का ये मिला जुला वीडियो जिसमें मैंने मायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस और डे ब्लाइंडनेस तीनों के बारे में उसके लक्षणों के हिसाब से होम्योपैथिक दवाओं की समुचित जानकारी देने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले अन्य नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।